सिंप्लीफाइड आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक magnetic field is calculated by right hand thumb rule। अब right hand thumb rule क्या था? तो right hand thumb rule is a if you hold a current carrying wire in our right hand such that thumb in the direction of current, अगर thumb हमारा किसमें हो, डायरेक्शन ऑफ करंट में हो, तो उस केस में the direction of motion of finger shows the direction of magnetic field। this is your right hand thumb rule। इसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा, अगर एक सर्कुलर लूप की बात की जाए, सर्कुलर रिंग की बात की जाए, तो रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? तो रिंग के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या देखा? फिर बायो सैवर्ट के एप्लीकेशन से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया जिसकी वैल्यू आई म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई आर। आई की नहीं आई, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लूप इज म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर और दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? तो दिस इज योर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। इतनी बातें हमने पढ़ ली, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जरा उसको समझिएगा। आपके पास से निकलकर एक वायर आ रहा है और हमें नहीं पता आप कहां बैठे हो, इनफाइनाइट पे कहीं, और इनफाइनाइट से निकलकर एक वायर आया और ये गया। इस वायर को हमने पकड़ के साइड में लगा दिया, तो ये वायर कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। आपके इनफाइनाइट से एक वायर निकल कर आया और उसको हमने ऐसे यहां पे आया, तो इस वायर को हमने यहां से पकड़ा और घुमा के ऐसे रख दिया ताकि आपको समझ में आए। और इसी के बगल में दूसरा वायर आ रहा है जो आपके पास से जा रहा है, मतलब एक साइड से करंट आपके साइड से आ रही थी और दूसरे साइड आपके साइड जा रही है, उसको भी पकड़ के हमने घुमाया यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, मतलब सपोज दैट ये ए बी वायर है, ये ए बी वायर है जो इनफाइनाइट से आपके पास आया है, और फिर ये सी डी वायर है जो इनफाइनाइट को आपकी तरफ गया है, और एक करंट है जो आई ए से बी होते हुए, और जब ये वायर यहां पे आया था तो इसने ये प्लेन बनाया। दिस इज सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला मैंने? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट आई, तो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। क्वेश्चन क्या है बेटा? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ। ओ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ये एक वायर आया इनफाइनाइट से और दूसरा वायर ये चला गया, ठीक है। अब ये दोनों वायर एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, और इसके सेंटर पर एक लूप बन रहा है यू। ये लूप इस प्लेन में है, ये लूप कौन से प्लेन में है? ये प्लेन का नाम क्या होगा? तो नाम देखो कैसे लिखा जाता है। सबसे बड़ी चीज आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस किसे कहते हैं। इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है बेसिकली। रहने दो, से ढक्कन में पी लेंगे, रहने दो ग्लास। तो ये आपका हो गया एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ तो इससे मिलकर ये जो प्लेन बन रहा है इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? एक्स वाई प्लेन। तो जो हमारा ये सेमी सर्कुलर लूप है ये कौन से प्लेन में होगा? अगर हम ऊपर वाला प्लेन वाई एक्स और जेड रखें तो ये जो सेमी सर्कल है मेरा वो कौन से प्लेन में होगा? बोलिए, कोई बता सकता है? बोलो। दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस। गुड मॉर्निंग। अब ठीक है। दिस इज एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स और वाई से मिलके बनने वाले प्लेन को क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। तो ये जो सेमी सर्कल रखा है वो कौन सा प्लेन में रखा है? एक्स वाई प्लेन में रखा है। क्लियर है? अरे कहां आ रहा है अभी? देखो तो वाई जेड कहां पे है? जेड ये है, वाई ये है, तो ये वाला जो प्लेन होगा वो वाई जेड प्लेन होगा। अब ये हमारा वायर किधर से आया? आपके पास से निकल कर आया, रिंग बनाई और इधर चला गया। तो देखा जाए बेसिकली ये वायर कौन से प्लेन में गए हैं? तो ये वाला हो गया एक्स और ये हो गया जेड। तो दिस प्लेन इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? एक्स जेड प्लेन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे?
तो ये जो वायर हमारे आए हुए हैं दोनों, ये XZ प्लेन में है। अब चलिए बताइए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द O विद डायरेक्शन। चलिए सोचिए, ट्राई कीजिए भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट O बताना है आपको, कोशिश करो। हमने आपको कल बताया था मैग्नेटिक फील्ड जब भी निकालेंगे तो हर एक वायर की वजह से निकालेंगे। एवरी वायर फॉर्म सम एंगल, सम मैग्नेटिक फील्ड एट द O, ठीक है। अब जरा समझिए कि जो AB वायर है वो तो इनफाइनाइट के लिए है ना भाई। ये वायर आया, ये वायर आ रहा था और इससे R डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस R है तो इधर भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली R हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और करंट I फ्लो हो रही है। तो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या बताई है, इनफाइनाइट वायर की वजह से। बोलिए, इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी बताई थी हमने? वो तो उसकी रहती है। नहीं, सबके लिए एक ही तो जुगाड़ बताया था। मैग्नेटिक फील्ड BO इज इक्वल्स टू BAB प्लस BBC प्लस BCD। BAB आपका इनफाइनाइट वायर की वजह से है तो उसके लिए बताया था एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। और जब इधर देखो एंगल 90 डिग्री बनेगा जब, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R इंटू साइन 90। बेटा सिर्फ दो फॉर्मूले हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर घूमेगा। नंबर एक, वायर, स्ट्रेट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R इंटू साइन थीटा, और अगर यही लूप हो गया तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R, साइन को काट दो सिर्फ थीटा, बस। अब इस केस में अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन देखना होगा। ये वायर कुछ इस तरीके से आया तो हमने इस वायर को ऐसे पकड़ लिया, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट हमारी अंदर जा रही है बोर्ड के, ठीक है। तो फिंगर्स एट O किधर जाएंगी, डाउनवर्ड जाएंगे कि नहीं जाएंगी, बोलिए। वायर कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल। हमने राइट हैंड में अपने थंब की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन रखी। अब हमारी जो फिंगर्स है वो किधर जा रही है, बोलिए। इस पॉइंट O पर फिंगर्स किधर जाना चाहेंगी, डाउनवर्ड जा रही है कि नहीं जा रही है। और डाउनवर्ड क्या होगा, अपवर्ड प्लस y है तो डाउनवर्ड क्या होगा, माइनस y। बोले तो कितना, माइनस का j कैप, होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई। BC की वजह से कितना आएगा, प्लस BC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी जब, तो एंगल कितना बना रही है ये लूप सेंटर पे, ये लूप एंगल कितना बनाएगा सेंटर पे, 180। बोले तो कितना, पाई बनाएगा। तो अगर ये एंगल पाई बन रहा है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R इंटू पाई, हो गई कि नहीं हो गई। डायरेक्शन बोलो, तो डायरेक्शन के लिए क्या होगा, सर्कुलर लूप में क्या बताया, पुट अ स्क्रू ड्राइवर एट द सेंटर, put a screw at the center and from screwdriver rotate it in the direction of current, then the direction of motion of screw shows the direction of magnetic field। तो जब हम यहाँ पे स्क्रू रख के स्क्रू ड्राइवर से घुमाएंगे करंट की डायरेक्शन में, तो हम किधर घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। क्लॉकवाइज घुमाने पे स्क्रू अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, अंदर जाएगा। तो इसका मतलब बाहर की डायरेक्शन प्लस जेड थी, अंदर की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जेड। और बाहर को बोलते हैं प्लस के कैप, अंदर को क्या बोलेंगे, माइनस के कैप। तो दिस इज द माइनस के कैप, क्लियर हुआ। अब इसकी वजह से बताइए, CD की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई R, ये भी 90 बनाएगा एंगल, कितना बना दिया एंगल, 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए। इनफाइनाइट को देखेंगे भाई, सामने अगर आपकी कोई दीवार खड़ी है सपोज दैट, तो अगर वो इनफाइनाइट को जा रही है, आसमान को मिल रही है, तो एक टाइम बाद आपकी गर्दन उसको देखने के लिए पूरा 90 डिग्री बनाएगी कि नहीं बनाएगी। ये देखो ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल था और हॉरिजॉन्टल से आपकी ये आंखें थी, आपकी आंखों ने दीवार को देखना शुरू किया, सिर उठाते गए उठाते गए उठाते गए, और एक टाइम बाद कितना आ गया ये, तब भी तो आपको दीवार दिखाई नहीं दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा, साइन 90। डायरेक्शन बोलो, ये वायर वापस जा रहा है करंट को लेकर, हम क्या करेंगे, पुट अ राइट हैंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड इस साइड निकालनी है, मतलब इधर निकालनी है। डाउनवर्ड आएगा कि नहीं आएगा, डाउन, आउटवर्ड कहां बेटा, डाउनवर्ड। ऐसे करके ऐसे आ रही है।
डाउनवर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब डाउनवर्ड आएगा तो बोले तो कितना, माइनस का जे कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, BO इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R इंटू 2 माइनस 2 जे कैप माइनस पाई के कैप। बोलिए बच्चे, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ये R है, ये 2R है, करंट I फ्लो हो रही है। चलिए बताइए, मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या कपड़े करना है? करंट का पाथ दिखाई दे रहा है, दिस इज कैपिटल R, मैग्नेटिक फील्ड एट O। सर सर्कल सेमी सर्कल सबको सेम है। सर्कल सेमी सर्कल से मतलब ही नहीं है अपने को सिर्फ आर्क से मतलब है। अगर आर्क है तो थीटा, और थीटा कितना एंगल बना रहा है वो आप सर्कल सेमी सर्कल से सोचिए, ठीक है। अपनों को सिर्फ आर्क से मतलब है बेटा, सर्कल वर्कल से किसी से मतलब नहीं। दो क्वेश्चन एक है या दो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। बेटा टफ नहीं है, ये पेपर में आए हुए सारे क्वेश्चन है, बोर्ड के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हाँ पेपर में आते क्या है, इसके अंदर कुछ है थोड़ी ना। तो इसे भी एक्स वाई जेड करना पड़ेगा। सोचिए, डायरेक्शन तो लिखनी ही लिखनी है आपको। चलिए भाई करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कर लेता है। चारों क्वेश्चन करके दिखाई बेटा। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? डायरेक्शन के बताया तो दो तरीके हैं, राइट हैंड थंब रूल और सर्कुलर मैक्सवेल स्क्रू रूल। उन दोनों में से कोई एक लगेगा, कौन सा कहां लगेगा ये आपको सोचना है। देखो भाई पहले वाला तो बहुत इजी था, ये आपका सेमी सर्कुलर और ये भी सेमी सर्कुलर, तो दोनों की वजह से डायरेक्शन इनसाइड जा रही है। इनसाइड का मतलब हो गया क्रॉस और इनसाइड का मतलब हो गया माइनस के कैप। तो ड्यू टू अपर पार्ट या फिर नामकरण दे दो ए बी सी और डी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ जब निकालेंगे तो ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, बीओ इज इक्वल्स टू बी ए बी प्लस बी बी सी प्लस बी सी डी प्लस बी डी ए। बी ए बी आपका सेमी सर्कुलर लूप है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, एंडी कितना बनेगा यहाँ पे पाई, प्लस बीसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये वही
लाइन है जो एक्सटेंड करने पर पॉइंट ओ से पास करे, बेटा सही बैठिए, प्लस सी डी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही चीज आएगी, ये एंगल कितना हो गया 180, बोले तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई, लेकिन आर यहां पे आर ना होगा, कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा प्लस 0, और डायरेक्शन सभी के लिए के कैप है, इसे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का सॉरी माइनस का के कैप, या फिर आप क्लियरली हिंदी में भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन, क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर हम कॉमन ले लें अगर, तो इट इज बिकम पाई प्लस पाई बाई 2, बोले तो 3 पाई बाई 2, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो 3 म्यू नॉट आई बाई 4r। This is the magnetic field at the center of this semicircular ring and direction is minus k cap, या फिर inside the plane perpendicular to inside the plane। कहां पे, ये वाला 3 पाई बाई 2, हाँ ठीक है, तो 8 हो जाएगा ना ये, पाई भी नहीं दिख रहा। पाई तो कट गया ना, पाई से पाई बाहर एक पाई था ना,